इतनी तगड़ी सुरक्षा के पीछे लक्ष्य है कि मतदाता बिना किसी डर से वोट कर सके। बंगाल में सुरक्षा बलों की तैनाती भी हो चुकी है। आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान मतदाताओं को निश्चिंत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं। बंगाल में तो पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज थम गया, लेकिन बंगाल चुनाव के बीच यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के शोर का लेवल अभी से हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी चुनाव के लिए एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला पहले से ही तैयार है, जिसके बाद अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने भी एमजीवाई के पेश कर दिया है। बीजेपी के इस फॉर्मूले के बारे में आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। संसद से निकलकर यह लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। पूरे देश में बीजेपी जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उनके सरकारी आवास से विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में जन आक्रोश रैली निकाली गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लखनऊ में निकली बीजेपी की जन आक्रोश रैली की, क्योंकि यूपी में शायद यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए विरोधियों के खिलाफ इस तरह सड़क पर होती। यूपी में बीजेपी के लिए जन आक्रोश रैली कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उनके दोनों डिप्टी सीएम भी इस रैली में मौजूद नजर आए। तपती धूप में योगी आदित्यनाथ के साथ रैली में मौजूद महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल पर अड़ंगा लगाने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीजेपी की जन आक्रोश रैली पर लखनऊ से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। महिलाओं के अधिकारों पर वार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिम्मेदार, इसको लेकर आज यहाँ पे बाकायदा एक रैली जो है वो निकाली गई है। जन आक्रोश रैली है, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो है, दोनों डिप्टी सीएम जो है वो इसके साथ मौजूद है और तमाम महिलाएं जो है वो इस जो रोड शो है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं जन आक्रोश रैली है, उसमें निकली हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस जन आक्रोश रैली में शामिल। जन आक्रोश रैली के दौरान तपती धूप में महिलाओं का हौसला बढ़ा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया। आप भी योगी आदित्यनाथ को सुनिए कि आज कैसे उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया महिला आरक्षण। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। वहीं लखनऊ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में जुटी महिलाओं की भीड़ ने अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ा दी। आप देखिए, बीजेपी की रैली शुरू होने से पहले ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया एक्स पर, एक बार फिर से दूर दूर से लोगों को जुटाया जाएगा, एक नहीं बार बार झूठ बोलो, पाठ पढ़ाया जाएगा, झूठ के महादरवाजे से झूठ का झंडा उठाया जाएगा, अपनी करतूतों की काली सड़कों पर जलाई जाएगी। और बीजेपी की रैली के बाद भी अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर नजर आए, चुप नहीं बैठे हुए। अखिलेश की टेंशन इतनी बढ़ी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की अगुवाई में हुई बीजेपी की रैली को विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस बता दी। आप भी अखिलेश यादव को सुनिए। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। अखिलेश यादव यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पीडीएफ फॉर्मूले पर ताल ठोक, तो बीजेपी ने भी इसकी काट तैयार कर दी। अखिलेश यादव के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो बीजेपी ने पीडीए के काउंटर में एमजीवाई के फॉर्मूला तैयार कर दिया, जिसमें महिला, गरीब, युवा और किसान है। सुनिए बीजेपी के एमजीवाई के फॉर्मूले पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है और अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले पर क्या कह रहे हैं। 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है
कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आदि आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। पीडीए परिवार, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। एक तरफ महिला आरक्षण बिल को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं इंडी वालों का हाल देखिए कि राहुल गांधी का करीबी बताने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव के इस बयान पर बिहार महिला आयोग ने उन्हें नोटिस तक जारी कर दिया। आप भी पप्पू यादव को सुनिए। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। ये तो हर डेली, हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नाच संस्कृति बन गई।